जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण संक्षिप्त में आज हम सुनेंगे 10वां स्कंद, वासुदेव देवकी विवाह एवं भगवान का देवकी के गर्भ में प्रवेश। बोल श्री कृष्ण भगवान ने की जय। परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, भगवान परम ब्रह्म ने यदुवंश में कृष्ण नाम से अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की, सो विस्तार से समझाने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, धन्य है तुम्हारा भाग्य जो भगवान की कथा सुनने को उत्सुक हुए हो। भगवान की कथा कहने और पूछने और सुनने वाले तीनों पुरुषों की मुक्ति होती है। हे परीक्षित, एक बार दुष्टों के भार से पीड़ित हो पृथ्वी गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी के निकट गई और अपना कष्ट सुनाया। पृथ्वी का दुख सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए। वे पृथ्वी को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और पृथ्वी के ऊपर जो विपत्ति थी वह कथा कह सुनाई। शिव जी ने कहा, हे पृथ्वी, आप वापस जाएं। मैं और ब्रह्मा जी दोनों गोलोक जा रहे हैं। वहां जाकर परम ब्रह्म कृष्ण से विनय करेंगे। पृथ्वी के जाने के बाद दोनों देव गोलोक पहुंचे और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे कि धरती को पापियों के भार से मुक्त कर दें। तब परम ब्रह्म कृष्ण बोले, हे देवताओं, धैर्य रखें। मैं स्वयं पृथ्वी का भार हरने के लिए वसुदेव के घर जन्म लूंगा। तुम सभी यदुकुल में पैदा हो जाओ। आज्ञा मिलते ही देवलोक में कार्य शुरू हो गया और सभी देवता अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर पधारने लगे। इधर मृत्युलोक में वसुदेव जी का विवाह देवकी से हो गया। विवाहोपरांत विदाई के समय वसुदेव जी के साथ देवकी रथ में सवार हुई और देवकी का चचेरा भाई उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी प्रिय बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ हाँकने लगा। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवती को रथ में बिठाकर प्रेम पूर्वक विदाई दे रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनकर कंस तलवार लेकर देवकी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी उसे समझाते हुए बोले, हे कंस, तुम्हें इसके 8वें बालक से भय है ना? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसके सभी बालकों को पैदा होते ही तुम्हें सौंपता रहूंगा। अतः तुम अब इसकी हत्या ना करो, क्योंकि यह हत्या तुम्हारे लिए महापाप होगा। कंस ने यह बात मान ली और वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर चले गए। तदनंतर देवकी ने 8 पुत्र तथा एक कन्या, 9 संतान एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न किए। पहला कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। उसे वसुदेव जी ने अति दुखित हो कंस को समर्पण कर दिया। तब वसुदेव जी को सत्य में स्थिति देखकर कंस हंसकर बोला, यह बालक अपने घर ले जाओ, इससे हमें कुछ भय नहीं है। तुम दोनों से 8वां पुत्र जो होगा उससे हमारी मृत्यु निश्चित ही गई है। यह सुनकर प्रसन्न हो बच्चे को लेकर वसुदेव जी अपने भवन को आ गए। तभी नारद जी कंस के पास आए और बोले, हे राजेंद्र, ब्रज में नंद आदि सभी गोप तथा उनकी पत्नियां और मथुरा में वसुदेव आदि यादव और देवकी आदि सभी देवताओं के अवतार हैं। वे सभी तुम्हारे शत्रु हैं। नारद के लौटने पर कंस सभी गोपों और यादवों को अपना शत्रु समझने लगा। वह विचार करने लगा, न जाने देवकी का कौन सा बालक विष्णु का अवतार होगा और मुझे मारेगा। अतः तुरंत उसने वसुदेव और देवकी के दूतों से पकड़वाया और मंगवाया और हाथ में हथकड़ी तथा पैर में बेड़ी डालकर कठिन कारागार में बंद कर दिया। तत्पश्चात कंस कारागार में सभी बालकों को पैदा होते ही मारने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान कृष्ण का जन्म। योग माया के द्वारा परमब्रह्म ने 7वें शेषनाग वाले गर्भ को देवकी के उदर से खींचकर गोकुल में स्थित रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 7वें गर्भ का रोहिणी के गर्भ में आरोहण होने से कंस को वह समाचार दे दिया गया कि देवकी को गर्भपात हो गया है। इसके बाद 8वें गर्भ में स्वयं नारायण श्री कृष्ण ने पदार्पण किया। कंस की समस्त रक्षा व्यवस्था को तोड़कर वसुदेव उस बालक को भयानक जल वृष्टि के बीच गोकुल छोड़ आए और वहां से सद्य जात कन्या को लाकर देवकी के पास में लिटा दिया। वसुदेव ने जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण की मनोहर छटा देखी तो विस्मित रह गया। उनका शरीर अत्यंत कामनीय और भुजा, हाथ में मुरली, कानों में मकर की आकृति के कुंडल, शरीर का पीतांबर और अंगों में चंदन खुशबू, अगर, कस्तूरी तथा कुमकुम लगा हुआ, माथे पर मोर पंख, बिंब फल के समान अधर, टेढ़ी कमर, वक्षस्थल पर वनमाला और कौस्तुभी मणि विराजमान थी। वसुदेव ने उनके इस अप्रकट इंद्रिय अगोचर निर्गुण अविनाशी परमब्रह्म सनातन रूप को देखकर नाना विधि से वस्तुति गायन किया।
तब बालक रूप में प्रसन्न श्री नारायण प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारे तप के फलस्वरूप ही मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए परमात्मा ने बताया कि वसुदेव पूर्व जन्म में सुपता नाम के प्रजापति थे। इनकी पत्नी का नाम प्रश्नी था। उस जन्म में तुमने तपस्या करके मुझसे यही वर मांगा था कि तुम्हारे यहाँ मेरे समान ही पुत्र उत्पन्न हो। वसुदेव ने कृष्ण के आदेश पर ही उन्हें गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचाया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगवाया की आकाशवाणी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वासुदेव यशोदा के कन्या को लेकर वापस कारागार में आए तो द्वार पहले की तरह बंद हो गया और वसुदेव एवं देवकी पहले की तरह हथकड़ी बेड़ी पहनकर बैठ गए। कन्या शैया पर सुलाते ही रोने लगी। उसने रोने से देवकी प्रसन्न हुई, लेकिन द्वारपाल जाग गए। उन्होंने कंस को बुला लिया। कंस उस बालिका को उठाकर धरती पर पटकने को तैयार हो गया। कंस को इस कृत्य के लिए रोकने की वसुदेव देवकी ने बहुत कोशिश की, किंतु वह मूढ़मती कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि तिनका भी आदमी का विनाश करने में संभव है, इसलिए यह बालिका भी मेरे प्राणों की बाधा बन सकती है, अतः मैं इसे अवश्य खत्म करूंगा। बालिका को पटकते ही वह आकाश में उड़ गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, मुझे पटकने से तुम्हें क्या मिला? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। और यह कहते ही योग माया अंतर्ध्यान हो गई। तब कंस उसी समय से अपनी मौत की प्रतीक्षा में चिंतित रहने लगा और वसुदेव देव की प्रसन्नचित्त हो अपने महल में जाकर रहने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान ने देवकी के उदर से खींचकर जो गर्भ रोहिणी के उदर में डाला था, उससे श्री बलराम जी हुए। कृष्ण जन्म के अवसर पर उन्हें गोकुल छोड़ने और वसुदेव के मथुरा लौट जाने पर नंद यशोदा ने मंगलमय उस प्रसूति गृह में नए मेघों के समान कांतिपूर्ण बालक को भूमि पर पड़ा देखा। यह अत्यंत सुंदर बालक शरद काल की पूर्णिमा को के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। उसकी दोनों नेत्र नील कमल के समान थे। अंगों में धूल कण लगे हुए थे। कभी हंसता था, कभी रोता था। कभी रूप को इस प्रकार देखकर नंद और यशोदा अत्यंत हर्षित हुए। धाई ने उसे बालक को शीतल जल में स्नान कराया, बालक की नाल काटी। गोपियां प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगी। स्थूल नितंब और चलायमान स्तनों वाली सभी गोपियां वहां आई और बालिकाएं, सखियां, ब्राह्मणी स्त्रियां प्रसूति गृह में जाकर उस अलौकिक सौंदर्य के धनी बालक को देखने लगी, उसे आशीष देने लगी। कुछ ने वात्सल्य में उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा उसका मुख चूमने लगी। नंद ने स्नान करके 2 वस्त्र धारण कर पूजा विधान संपन्न किया, ब्राह्मण भोजन कराया, बाजे बजवाए, याचकों को दिल खोलकर दान किया। अंत में ब्राह्मणों को दान से संतुष्ट किया। उत्तम रत्न, मूंगे, हीरा, 50 ढेर स्वर्ण, 100 ढेर चांदी, वस्त्र, 1000 गौएं, दही, दूध, मक्खन, मिष्ठान आदि प्रदान किए। ब्रजराज नंद के इस प्रकार नाना पदार्थों से पूजा विधान संपन्न करते हुए ब्राह्मणों, गोप गोपियों को दान दक्षिणा से तुष्ट करके पुत्रोत्सव संपन्न किया। इस प्रकार वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा और नंद के यहाँ बलराम और कृष्ण पलने लगे। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पूतना का वध। सुखदेव जी मुनि बोले, राजन, योग माया की आकाशवाणी सुन कंस को बड़ी चिंता हुई। कंस ने देवकी के इन पुत्रों को विनष्ट करने के लिए पूतना को बुलाकर कहा कि तुम गोकुल में नंद के घर जाओ और स्तनों में विष लगाकर शीघ्र ही नवजात शिशु को पिला दो। आज्ञा सुनते ही पूतना कंस को प्रणाम कर अपने कार्य को चल पड़ी। ब्रज में पहुंचकर उसने नंद का घर देखा, जहां द्वार पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। ऐसे भवन में वह पूतना मनोहर रूप बनाकर प्रवेश कर गई। पूतना को देखते ही गोपियों ने अनुमान लगाया कि कहीं दुर्गा या लक्ष्मी कृष्ण को देखने तो नहीं आए। अतः सबने उसका पूर्ण आदर सत्कार किया। जब एक गोपी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो पूतना ने उन सभी को बताया कि मैं मथुरा रहने वाली एक ब्राह्मण स्त्री हूँ। मैंने ये समाचार सुना कि नंद ने एक महान पुत्र को उत्पन्न किया है, जिसे देखने मैं यहाँ आई हूँ, ताकि उसे आशीष देकर मुझे भी कुछ दान दक्षिणा प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर यशोदा ने बाल कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने उसे दुलार करते हुए अपना स्तन उसके मुंह में लगा दिया।
कृष्ण तो अंतर्यामी थे। भगवान ने रहस्य जान लिया। वे पूतना के स्तनों को पकड़कर उसकी छाती पर बैठकर हंसने लगे तथा उसके प्राणों सहित स्तनों से विष युक्त दूध का पान किया। उस पूतना के प्राण निकलते ही बालक हंसता रहा और पूतना का सुंदर मृत शरीर भयानक राक्षसी के रूप में बदल गया। यशोदा और अन्य गोपियों ने हतप्रभ होकर यह दृश्य देखा और बालक कृष्ण को गोद में उठा लिया। बाद में प्रसन्नता पूर्वक पूतना के मृत शरीर को विधि पूर्वक दाह संस्कार करा दिया गया। और श्री कृष्ण भगवान ने की जय। तृणावर्त उद्धार। परीक्षित बोले, हे मुनीश्वर, अब आप कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार के जन्मदिन पर यशोदा उन्हें तेल लगा रही थी। गोपियों के आने पर उन्होंने कृष्ण को पालने में सुलवा दिया। तभी कृष्ण रोने लगे। तभी कृष्ण के भेजे हुए तृणावर राक्षस ने आंधी से अंधकार पैदा कर दिया। बालक को ना देख यशोदा रोने लगी। दैत्य ने कृष्ण को अंधकार का फायदा उठाकर ले भागा, किंतु उसे अधिक दूर न ले जा सका, क्योंकि उनका भार इतना बढ़ गया कि तृणाव्रत संभाल नहीं पाया। तभी कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और गला दबा दिया। गला दबते ही दैत्य की आंखें निकल आई और वह गिर पड़ा। गोपियां कृष्ण को वहां पड़ा देख देख उठा लाई और यशोदा की गोद में डालते हुए दानव के मृत्यु घटना की सारी बात हर्षपूर्वक सुनाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान की लीलाएं एवं उखल बंधन। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन बलराम आदि के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण ने माटी खाई। माटी खाते देखकर सब ग्वाल वालों ने यशोदा से जाकर कहा कि श्याम ने माटी खाई है। तब यशोदा चंचल नयन करके कृष्ण से कहने लगी, हे बालक, तुमने मिट्टी किस कारण खाई? मैंने मिट्टी नहीं खाई है, झूठ बोलते हैं। विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। माँ ने उनके मुंह में देखा तो उसमें सभी लोग और समस्त दृष्टि दिखाई पड़ी। वे आश्चर्य में डूब गई। उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण ईश्वर हैं। फिर सब भूलकर उन्हें गोद में ले दुलारने लगी। हे राजन, एक बार यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लिटाकर दूध पिलाने लगी। इतने औरता दूध उबलने लगा। उसको देखकर कन्हैया को गोद से उतारकर दूध को उतारने दौड़ी। कृष्ण ने क्रोध से करके सब बासन फोड़ डाले और मक्खन का बर्तन उठाए और बाहर जाकर ग्वाल वालों के साथ मक्खन खाने लगे। यशोदा जब दूध उतारकर लौटी तो देखा कि दही की मटकी फूटी हुई है और सारा मक्खन बिखरा हुआ है और कृष्ण वहां नहीं है। जब आंगन से बाहर आकर देखा तो कृष्ण ओखली पर चढ़कर ग्वाल बालों को हंस हंस कर मक्खन बांट रहे थे और सभी खुश होकर खा रहे हैं। माँ चुपके से वहां पहुंची तो कृष्ण भागने लगे। माँ ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से उन्हें ऊखल से बांधने लगी, किंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब यशोदा ने एक एक करके अनेक रस्सियां जोड़ी, किंतु फिर भी छोटी ही होती चली गई। यह देख यशोदा आश्चर्य से पसीने में डूब गई। माँ को थका हुआ जानकर कृष्ण शीघ्र ही बंध गए। बालक कृष्ण को ओखली से बंधा मैया यशोदा घर के कार्य में लग गई। तभी से उनका नाम दामोदर लाल पड़ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अगर आपको अध्याय सुनने में आनंद प्राप्त हुआ तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। यह कथा आपको आनंद प्रदान करेगी। जय श्री श्याम।